जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं स्नो वाइट मूवी के बारे में। देखिए, मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में हमारे को बात करना बनता नहीं है। बात करेंगे डायरेक्शन की, विजुअल्स की, क्योंकि स्टोरी लाइन हम बचपन से, मैंने तो केजी में पढ़ी हुई है स्टोरी लाइन्स इसकी, स्नो वाइट की कहानी वगैरह, कोट्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह मैं काफ़ी बार सुनी हुई है। सबको पता है कि स्नो वाइट की सुंदरता और विच की जो मतलब कि आपस में लड़ाई वो मिरर के कारण होती है कि कौन सबसे सुंदर है ये बता, बस वही स्टोरी है और कुछ नहीं है मूवी में, ठीक है। और जो सिंपल मैसेजेस हैं, एकता, एकजुटता, बस यही है। मैं ये सोच रहा था ये मूवी क्या सोच के बनाई और गैल गैडोट ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। देखो, हमारी टाइम की ये मूवी है, आज के बच्चे इससे इतना कनेक्ट हो भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी कंटेंट है। मतलब वैसा कंटेंट नहीं जो कार्टून्स की मैं बात करूँ, कार्टून्स तो हमारे टाइम पे ही थे। जैसे बेंटेन हो गया, बेंटेन भी बहुत बाद में है, मेरे टाइम तो जीआई जो होता था और मतलब कि ही मैन होता था, थंडर बोल्ट्स होता था, पावर ऑफ गर्ल्स, सैड कैट्स और थंडर बर्ड और पता नहीं कितने ही मतलब कि पोपाई द सेलर मैन, टॉम एंड जेरी, वो तो चलो आज भी बच्चे देख लेते हैं, लेकिन कई कार्टून्स हैं जो बच्चे जानते भी नहीं है, जिनके बारे में हमने वो भी देखे हैं, डक टेल्स। और एक और कार्टून आता था, मैं नाम भूल, हम बैटमैन वगैरह, स्पाइडरमैन, उस टाइम पे वो कार्टून हमें देखने को मिलते थे। आजकल तो बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं देखने के लिए, वो तो अपने बेचारे रील्स देख रहे हैं, जो एक अडल्ट देख रहा है वो एक बच्चा भी देख रहा है। तो ये आज की जनरेशन कैसी होती जा रही है आप सबको पता ही है। चलिए मूवी पे वापस आते हैं। देखिए, मूवी के विजुअल्स काफ़ी अच्छे हैं, डिज्नी से हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये चीज़ हम बहुत सी देख चुके हैं पहले। मूवी को ट्रैक किया मार्क वेब ने, जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 भी ट्रैक की थी। हालांकि वो मुझे इतनी बेकार नहीं लगी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फ्लॉप हो गई थी उस वक्त पे। कुछ इनके अपने भी डिस्प्यूट चल रहे थे और काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं आई थी। तो वो चीज़ भी थी जो एंड में ग्वेन है वो मर जाती हैं, तो इस करके लोग काफ़ी जाते, तो ऑब्वियस ही बात है सारे डिसअपॉइंट हुए थे। ये चीज़ तो मुझे भी बहुत बेकार लगी थी कि क्यों दिखाई, कि कोई ज़रूरत नहीं थी इतना इमोशनल फैक्टर डालने के लिए स्पाइडरमैन की मूवी में। चलिए, वो तो एक अलग फैक्टर था, जो फ्लॉप होगी सो होगी। ये भी मुझे डायरेक्शन पुअर लगी मूवी की। मूवी में कुछ भी नहीं था भाई देखने के लिए, कुछ भी नहीं था, ना इंटरवल से पहले ना इंटरवल के बाद। ठीक है, एनिमल्स के एक्सप्रेशंस वगैरह देखना, उनकी क्यूटनेस देखना, वो जो बोने दिखाए हैं मूवी के अंदर, वो भी ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ही रियल लग रहे थे। ये चीज़ मैं उस टाइम पे नोटिस कर रहा था जब मुंजा में वो मुंजा कैरेक्टर बनाया उन्होंने। अगर ऐसा रियल इफेक्ट डालते ना तो और अच्छा लगता, बट वो रियलपन था नहीं। हालांकि ऑब्वियस ही बात है डिज्नी का बजट काफ़ी हाई होता है, लेकिन आज हमारे पास इंडिया में इतने अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं जो इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। सीजीआई से यूज़ कर लो, या अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप कॉस्मेटिक यूज़ करके बना सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, पहले भी कैरेक्टर जो कॉस्मेटिक से बनते थे वो फार बेटर बनते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वीएफएक्स के साथ ही सारी चीज़ें डालनी है, ज़रूरी है। चलो, वो एक अपनी उनकी सोच है। मुझे पर्सनली मुंजा का जो वीएफएक्स था वो थोड़े पुअर लगे थे, भेड़िया में अच्छे लगे थे। और अब इस मूवी की बात करें तो देखो, मूवी की जो एंडिंग है बिल्कुल वही स्टोरी लाइन के हिसाब से है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि बच्चों के हिसाब से बनाने की कोशिश की है कि बच्चे, लेकिन देखो हम इंडियन ऑडियंस है, लिप किस हमारे यहाँ पे इजीली नहीं होती। हम बच्चे को भी लिप किस नहीं करते, अंग्रेजों के चोचले हैं और बॉलीवुड वाले जानबूझ के आजकल करने लगे हैं, लिप टू लिप बच्चों को किस करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ट्रेडिशन है ही नहीं, शुरू से नहीं है, ना मैंने कभी देखा और ना हम लोग इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। पता नहीं किस कारण से लोग, बॉलीवुड में ये चीज़ें नॉर्मल है, हमारे यहाँ नॉर्मल नहीं है। और मैंने जो हमारे साथ बच्चे आए भी हुए थे, मुझे लगा नहीं था इतनी ऑडियंस आएगी, लेकिन लिटरली ऑडियंस आई नहीं थी मूवी को बच्चे देखने के लिए लाए थे। लेकिन जब वो किसिंग आया ना, किसिंग सीन, तो किसिंग सीन को देखते हुए मेरे पेरेंट्स की आंखें थोड़ी देखी डगमगाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हम भारतीय, हमारे में ये चीज़ें नॉर्मली नहीं होती। तो वो चीज़ मुझे एक ऑकवर्ड लगी और मूवी मेरे को लिटरली बहुत ही पुअर लगी एज बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। रेशल, जो मैंने उनकी ऑलरेडी कोई मूवी देखी नहीं है, मैंने सर्च भी किया तो कोई इतना बड़ा बजट की उन्होंने मूवी नहीं की है। रेशल ने स्नो वाइट का किरदार निभाया और लिटरली मुझे रेशल ठीक लगी। इतनी कोई स्नो वाइट के मुंह पे जो एक क्यूटनेस होनी चाहिए ना, वो क्यूटनेस थी नहीं। एक तो स्माइल इतनी बड़ी, वो भी जची नहीं थी, क्यूट स्माइल होनी चाहिए ना फेस पे, जो वो क्यूटनेस गायब भी थी। एंड्रयू कैरेक्टर ठीक था, जिसने स्नो वाइट के बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया है, वो ठीक था, बट मुझे पर्सनली रेशल एज ए स्नो वाइट पसंद ही नहीं है। गैल गैडोट तो यार ऑब्वियस ही बात है, मतलब काफ़ी बड़ी आर्टिस्ट हैं जिनको हम एज अ वंडर वुमन जानते हैं, बहुत ही सुंदर है, ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ें ठीक है, बट लिटरली मूवी बच्चों के हिसाब से, मेरे हिसाब से बोर हो जाएंगे बच्चे, नहीं पसंद करेंगे इस मूवी को। और मुझे भी पर्सनली मूवी नहीं पसंद है। रेटिंग्स अगर आप गूगल पे देखोगे तो इसकी रेटिंग्स बेकार ही हैं। तो पर्सनली मैं तो बोलूँगा कि बच्चों को भी लेके मत जाना, हमारे ही इतने इतिहास अच्छे हैं, उनको बुक पढ़ा देना, या हमारी कोई पुरानी मूवी उठा के दिखा देना, रामायणा,
लताराज और रामायण दिखा देना, वो ज़्यादा बढ़िया है। इसके चक्कर में मत पड़ना, अपने पैसे बचाओ। बाकी ये रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज़रूर जाना। जय श्री राम।